मैं हूँ अभी कानपुर में और मैंने कानपुर के पनकी के मंदिर के दर्शन कराए आपको। और मैं उन भक्तों से मिल रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा दर्शन हुए हैं। ये दर्शन ऐसा हुआ है, एक बार वाक़या हुआ था कि गोमती नगर लखनऊ में एक पुल की स्थापना करी जा रही थी। तो वो बोले देखो यहाँ पर पुल बनाने के पहले एक हनुमान जी महाराज का मंदिर होना चाहिए। तो प्राणी ईश्वर के सानिध्य रहता है, उसको बहुत सारी अद्भुत लीलाएं होती रहती हैं। तो जिनके पास अष्ट सिद्ध हो, नौ निधि हो, तो मतलब सब कुछ देने वाले हैं। केवल आपको अंतरात्मा से आप देखिए उनको, वो साक्षात विराजमान है, साक्षात आपको दर्शन। बाबा जी का स्वरूप कैसा था? बाबा जी का स्वरूप बहुत बढ़िया स्वरूप था, तेज था और थोड़ा सा तंदुरुस्त, मतलब हृष्ट पुष्ट थे, मतलब सामने विराजमान। हमारे सरकार ने हमको ये शिक्षा, ये भी मंत्र दे दिया है कि अगर कोई बीमार है, हमने कह दिया जाओ ठीक हो जाओगे, तो उनकी शक्ति से हमने कह दिया, उनका नाम लेकर के, तो ठीक भी हो गया। चाहिए सब ठीक हो जाएगा, लड़की शादी नहीं मेरी हो रही है, हम कल 6 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन एक समस्या मतलब ये होती है कि जब मैं जाता हूँ, कहता हूँ, तो उसके घर का मैं पानी नहीं पीता हूँ, ना चाय पीता हूँ। ये हमारे सब जगह गए, फ्रांस भी गए आप? हाँ, हम जगह, हमारी लड़की लंदन में है, हिथ्रो स्टेशन वहाँ पर जो है, वहाँ पर है, सेंट्रल लंदन में है। डॉक्टर जो है आप पे बरसने लगेगी। जैसे कि शिरडी के साईं बाबा हैं, भाई बहुत लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन क्यों जाते हैं वहाँ पर, क्यों धूपबत्ती सुलगाते हैं? कोई धूपबत्ती जलाइए, आपको उनका आनंद प्राप्त होने लगेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा और आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आप ना हो तो आप करके देखिए, फिर आप हमको बताइएगा। मैं सिविल लाइन में रहता हूँ कि सही नक्शा पेश करिए और सही ढंग से ईमानदारी से टैक्स दीजिए, तो आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने वाली है। अगर आप बेईमानी करेंगे, गलत नक्शा देंगे अकाउंट में। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाबा कृष्णा हरे हरे बाबा जी हरे राम। जय जय श्री राम हैं बिठूर में सरकार स्वामी थे, वो हमारे गुरु बाबा हैं और उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि अगर उन्होंने किसी को देख लिया दुख दर्द का, तो उसका दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते थे। हमारे सरकार ने हमको ये शिक्षा, ये भी मंत्र दे दिया है कि अगर कोई बीमार है, हमने कह दिया जाओ ठीक हो जाओगे, तो उनकी शक्ति से हमने कह दिया, उनका नाम लेकर के, तो ठीक भी हो गया। अभी एक के कैंसर हो गया था, उन्होंने कहा भाई बहुत परेशान थे, मैं घर गया उनके, तो हमने कहा भाई ठीक है, लाओ पूजा तुम्हारी कर देते हैं हनुमान जी महाराज को करके। हमने कहा भाई हनुमान जी को ये सेवा कर देना और जाइए सब ठीक हो जाएगा, लड़की शादी नहीं मेरी हो रही है, हम कल 6 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन एक समस्या मतलब ये होती है कि जब मैं जाता हूँ, कहता हूँ, तो उसके घर का मैं पानी नहीं पीता हूँ, ना चाय पीता हूँ। ये हमारे गुरु महाराज जी बता गए थे, कुछ लेना नहीं उससे, तो फलेगा। अगर आपने चाय पी ली और फिर आपने नाश्ता पानी कर लिया, तो फिर वो लगेगा नहीं उनको। ऐसे ही कई बार हमने देखा कि शादी थी हमारे यहाँ कंटोनमेंट में, छावनी में बंगला बना हुआ था, उन्होंने कम से कम 70-80 लाख रुपया खर्चा करके सब सारा इंतजाम किया था, और एकदम से पानी आ गया। बोले भाई, हमने बड़े बड़े महंत लोग पुजारी थे, हम कहा भाई रोको पानी, कुछ सरकार से कहो। बोले जौहरी साहब आपके अंदर क्षमता है, आप ही रोक सकते हो। मैं सूट पहने खड़ा था, तो प्लेट जैसे उठाने लगे, पानी एकदम से आ गया, जयमाल होने जा रहा था, जयमाल रुक गया। तो हमने सरकार की प्रार्थना करी, उनको मतलब याद किया मैंने, और बस ऐसे किया मैंने कि प्रभु 2-3 घंटे के लिए आप थोड़ा रुक जाइए, ये लड़की का कार्य है, हज़ारों आदमी यहाँ उपस्थित हैं, सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। प्रभु मेरी ये विनती है कि आप थोड़ा सा। और अचानक पानी रुक गया, 3 घंटे के लिए रुक गया, सारे काम हो गए। उन लोगों ने बड़ा कहा कि भाई कैसे किया, कैसे? हमने कहा हमने कुछ नहीं किया, ये तो ऊपर वाले की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा है, उन्होंने कृपा कर रखी मेरे ऊपर, तो मैंने बोल दिया उनकी शक्ति से। और मेरे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है, मेरा अंदर कुछ नहीं है, मैं केवल उनको याद करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में मन लगाए रहता हूँ, इसलिए वो कृपा हम पे करते हैं, वही हमको बनाए हुए हैं। अच्छा, तो कैची मंदिर आप और भी धाम गए उसके बाद बाबा जी के? जैसे हनुमान सेतु लखनऊ में बना हुआ है। हनुमान जी के दर्शन तो हम करते ही रहते हैं, क्योंकि जो हमको जिम्मेदारी दी गई हमारे हनुमान जी महाराज सरकार जो स्वामी मनी कंपनी में है, अब उनकी सेवा में लगे रहते हैं, फिर कहीं बाहर नहीं जाते। वैसे हमारा पूरा विश्व नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमा हुआ है, लंदन भी गए, अमेरिका भी गए, जर्मनी भी गए, सब जगह गए,
फ्रांस भी गए। आप? हाँ, हम जगह हमारी लड़की लंदन में है, हिथरो स्टेशन वहाँ पर जो है, वहाँ पर है, सेंट्रल लंदन में है, डॉक्टर है, मेरा दामाद भी डॉक्टर है, तो 6 महीने वहाँ रहे भी, घूमे फिरे सब कुछ। लेकिन होता यह है कि मनुष्य कहीं भी जाएगा उसको परम धाम तो वही मिलेगा, वही मिलेगा। कहीं से भी आवेगा अपने स्थान पे आ जाएगा, क्योंकि बिस्तर में ही आपको नींद आएगी। आप कहीं जाएंगे नींद नहीं आएगी आपको। बिल्कुल। इसलिए मन तो वहीं लगेगा जहाँ हमारा जीवन बीता, जहाँ पर हमारा मन लगा हुआ, जहाँ हमारे सरकार स्वामी विराजमान है। मन कहीं भी जाइए आप, आए चिड़िया उड़ती रहती है, इधर जाती उधर, लेकिन घोंसले में अपने आकर के विश्राम करती, बच्चों से मिलती, तब खुश प्रसन्न होती है। वही हाल मेरा है, चाहे दुनिया में घुमावे, लेकिन मैं अपने परम धाम हमारे हनुमान जी सरकार जहाँ विराजमान है, गुरु महाराज मेरे विराजमान है, और गुरु बाबा जहाँ मेरे विराजमान है, हमारा स्थान वहीं पर है। मेरा मन दिन भर वहीं लगा रहता है। ये जो कार्य करता हूँ ये तो एक माया रूपी कार्य है, क्योंकि देखिए संसाधन के लिए कुछ सांसारिक मोह माया का जीवन, सांसारिक मोह माया के जीवन क्या है, जीवन यापन के लिए कुछ धन कमाने के लिए बैठे हैं। तो चूँकि धन जो है एक साधन मात्र है, सब कुछ नहीं है। असली चीज़ तो हम जो भजन पूजन करते हैं, मेरा असली रूप तो वही है, बाकी सब मिथ्या है, निरर्थक है। आप दूसरे का परोपकार करिए, यही धन के 3 लक्षण होते हैं, या तो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या किसी को दान में दे दीजिए, या वो कर लीजिए। तो वो कितना करेगा आदमी, इसलिए दान देना सबसे अच्छा है लक्ष्य। आप 100 रोटी बना कर दीजिए, तो आपने 4 रोटी खा ली, अगर आपने उसको दान में नहीं दिया तो धीरे धीरे वो सड़ जाएगी, फेंकना पड़ेगा, बेकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए दान दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जितना उपभोग कर लिया, बाकी दान दे दीजिए आप। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, ये मेरे विचार हैं। अच्छा, जो अभी आपको YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनने बाबा जी के दर्शन नहीं किए, आपने दर्शन किए, उनके लिए कुछ संदेश? मेरा संदेश ये है कि परमात्मा के, देखिए अगर उनका चित्र आपके पास में नहीं है तो आप चित्र रख लीजिए, और चित्र के सामने आप धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाइए, आरती करिए उनकी, तो उनकी कृपा जो है आप पे बरसने लगेगी। जैसे कि शिरडी के साईं बाबा हैं, भाई बहुत लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन क्यों जाते हैं वहाँ पर, क्यों धूप बत्ती सुलगाते हैं, क्यों आरती करते हैं? ये देखिए उनकी आत्मा कहीं नहीं मरती है, वो आज भी विद्यमान है, केवल शारीरिक के रूप से नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो है ही है। अगर आपका सूक्ष्म जो आत्मा है, अगर उस सूक्ष्म रूप को पहचान लेता है, अगर उनसे बात करना चाहता है, तो उनकी आत्मा जो है वो आपको आशीर्वाद देगी, 100% देगी। मेरा यही कहना विचार है कि अगर आप उनकी स्वरूप को रखा सामने और उनका आदर से हाथ जोड़ा आपने, उनको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। आपने उनको थोड़ा सा धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगा करके थोड़ा दीपक जला दिया, तो आपके पास आ जाएंगे। वो तो हर जगह है, आपको देखने की शक्ति होनी चाहिए। ईश्वर तो हर जगह है, ईश्वर कई रूप में आता है। जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तो लोग नहीं समझ पाते थे कि ये ईश्वर है, लेकिन जिनको जो समझ जाते थे कि ईश्वर है ये, उनको उस तरह पर आप दिखाई पड़ते थे। जो दुश्मन की नज़र देखते थे उनको दुश्मन नजर आते थे, जो मित्र की देखते थे उनको मित्र नजर आते, जो ईश्वर को रूप देखते थे उनको ईश्वर रूप नजर आते। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम हमारे श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, जब बर्मन भटक रहे थे तो जिन लोगों को था आशीर्वाद देते, अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया। तो ये तो हमारे दृष्टि के ऊपर है कि हम किस दृष्टि से देखते हैं, किस मन से देखते हैं, वही फल आपको मिलेगा। अगर आपने पत्थर है, पत्थर को पूजो, आप पत्थर न समझिए, उनको शिव जी समझिए आप, तो आपको फल मिलेगा। आपने कहा पत्थर है तो फिर पत्थर ही है वो। आपने कहा कि उनके, आपने सोचा कि ये ईश्वर है, आपने प्रार्थना करी, तो उसमें वो असर आ जाता है। तो जब असर आ जाता है तो फल देने लगते हैं वो। ये तो आपकी अंतरात्मा जो बोले कि हाँ हमको दर्शन हुए, हमको बड़ा सुख मिला, तो आपको सुख मिलने लगेगा, क्योंकि ये जीव जो है उस परमात्मा से जुड़ जाएगा, तो आपको निश्चित आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी सभी से यह प्रार्थना है कि आपके मन में अगर अच्छा विचार है, अच्छा कुछ है, तो आप उनको, उनके प्रतिमा को रखिए और आप फूल पत्ती जलाइए, आपको उनका आनंद प्राप्त होने लगेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा, और आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आप ना हो तो आप करके देखिए, फिर आप हमको बताइएगा। मैं सिविल लाइन में रहता हूँ, कचहरी गेट के पास में, मेरा नंबर चाहे आप नोट कर लीजिए, बताइएगा। जब आप ये करेंगे, आपको जब कुछ भला होने लगेगा तो आप बता दीजिएगा हाँ मिस्टर जौहरी, आपने जो बताया और जो आपने कहा वो सत्य है। अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा कि मैं ये करता हूँ, ये है, अपना काम बता दीजिए थोड़ा।
मैं इनकम टैक्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। सरकार को जो टैक्स नहीं दिया जाएगा तो सरकार के विकास कार्य कहाँ होंगे। अभी बजट आया है, बजट में जो प्राविधान हुए हैं उस पर मैंने कई सेमिनार किए हैं, कई हमने मीटिंगें करी हैं और हमने लोगों को बताया भाई देखिए ये इसमें प्राविधान है, जो ईमानदार करदाता है उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर आपने बेईमानी करी तो 10 साल के केस खुलेंगे आपके, पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन सब कुछ होगा। अब तो क्या है कि डिजिटल हो गया है, सब काम ऑनलाइन हो गया है, तो इसलिए जो है बहुत ही सोच समझ करके कोई ऐसा कार्य न करिए ताकि आपको दंडात्मक रूप से पेनाल्टी लगाई जाए। बाकी तो बजट बनाया गया है, कर लगेगा, पेनाल्टी लगेगी। अगर आप ईमानदारी से कर दे रहे हैं सरकार को तो विकास कार्य तो आपके टैक्स देने से ही तो होगा, नहीं विकास कार्य कहाँ से होगा। ये डिफिसिट बजट है और बजट में कोई ज़्यादा प्रावधान चेंज नहीं किए गए हैं। अगर कर लगाया नहीं गया है तो कर बढ़ाया भी नहीं गया। 2.5 लाख की छूट थी, 2.5 लाख की छूट है, लेकिन उसमें कुछ पेचीदगियाँ इसलिए हैं कि जो बेईमान बिजनेस, कोरोना काल का पहला बजट है ये, जो बहुत ही संतुलित बजट बनाया गया है कि बिजनेस हो नहीं पाया तो कर कहाँ से देगा आदमी। लेकिन अगर आप सही बही खाता देते हैं, सही टैक्स जमा करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, आप कुछ गलत छिपाते हैं और पकड़ा जाता है तो फिर पेनल्टी तो निश्चित लगनी है आपको। तो मेरा तो कहना ये है कि आप ईमानदारी से अपना रिटर्न दाखिल करिए, ईमानदारी से आप टैक्स दीजिए। मोदी जी का ये कहना है कि आप ईमानदार बनिए तो ईमानदार हम हैं आपके लिए, आप बेईमानी करेंगे तो बेईमानी हम हैं। दोनों बातें ये हैं। देखिए आप हाथी को जो उसका हिस्सा है वो दे दीजिए, नहीं हाथी घुस करके और सब नष्ट कर देगा आपको। तो ये बात दिमाग में रखिए कि जो उसका हिस्सा है उसको दे दीजिए आप, बाकी आप आनंद करिए, मौज लीजिए आप। अगर आप उसका हिस्सा नहीं देंगे तो फिर हाथी बिरजा जाएगा तो घुस जाए खेत में, सब सारे गन्ने खा जाएगा, फिर क्या करोगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने बनाया है नियम कि भाई इतना टैक्स देना है, इतना आप रख लीजिए, वो आप अपना करिए। आपको छूट भी दी गई है, आपको मकान में इंटरेस्ट भी छूट भी दी जा रही, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन प्राविधान उनके लिए ख़राब है जो बेईमानी कर रहे हैं, जो सही नक्शा दाखिल नहीं कर रहे हैं, जो सही अकाउंट्स तैयार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी ये राय है कि आप सही अकाउंट्स तैयार करके सही नक्शा पेश करिए और सही ढंग से ईमानदारी से टैक्स दीजिए, तो आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने वाली है। अगर आप बेईमानी करेंगे, गलत नक्शा देंगे, अकाउंट्स में हेरा फेरी करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे तो निश्चित आपके ऊपर परेशानी आने का निश्चित समझ लीजिए। तो दोस्तों हमने सुने जौहरी जी से अनुभव। मेरा जो इनकम टैक्स है वो भी इन्होंने ही भरा है और लास्ट में बहुत प्यारी बात बताई इन्होंने कि अगर आप किसी के साथ खिलवाड़ करोगे, हाथी को अगर आप तुम्हारे उसकी जगह छीनोगे तो वो कर देगा, अपनी जगह ले लेगा। ऐसा ही मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं, आप मेरे को जानते ही हैं। तो नदी के किनारे अलकनंदा जो अभी बांध टूटा हुआ है उसके आसपास लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। तो आज देखो जब बांध टूटा, जब ग्लेशियर टूटा तो आज उस नदी ने अपनी जगह ले ली। सही कह रहा हूँ जो आपने बात बोली थी। हाँ। हाथी वाली बात मैं मानता हूँ, हाथी कहाँ आएगा, लोग हंसते भी हैं, थोड़ा सोचते हैं, लेकिन नदी वाली बात ये प्रत्यक्ष आपके सामने ये जीता जागता बिल्कुल अभी का उदाहरण है। बिल्कुल अभी जस्ट उदाहरण है कि नदी ने अपनी जगह ले ली। और ऐसा ही जब केदारनाथ में सन 2013 में बाढ़ आई थी तो उसमें भी जब ग्लेशियर, तब भी यही हुआ था मेरे ख्याल से, उसने अपनी जगह ले ली। प्रकृति से अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो अपना बदला ले लेगी, अपना बदला। ऐसे ही नेचुरल चीज़ को अगर आप करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप अपने व्यापार को अच्छे ढंग से करिए, ईमानदारी से करिए, अच्छे ढंग से करिए, पूरे अकाउंट तैयार करिए और इनकम टैक्स सच्चे मन से दीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स अधिकारी आप पे विश्वास करेगा और आपको लाभ भी देगा। सरकार आपको लोन भी देगी, जो भी होगा जिस तरीके से। मेरा भी इनकम टैक्स इन्होंने ही भरा है, आज शायद दूसरा इनकम टैक्स, तीसरा इनकम टैक्स कहूँगा मैं। तो फरवरी का आज था, मैं यहाँ से कागज़ लेने कानपुर, शायद मैं इसी काम से और वीडियो भी बना रहा हूँ और इनने दर्शन भी किए और बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से बाबा जी की हम भक्ति करें, क्योंकि हमारे दिलों में, और हनुमान जी वाली बात बताई कि देखो इन्होंने जो भी बात बताई, इनने ये नहीं कहा कि आप 10 रुपये खर्च करो, 20 रुपये खर्च करो या ये पूजा करो वो पूजा। इनने सिर्फ ये बोली केवल भक्ति करो। दिया हर कोई दिया भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ हाथ जोड़ दो दिल से एक बार, क्योंकि जब प्रॉब्लम में होता है ना इंसान तो भगवान को याद करता है और जब प्रॉब्लम में नहीं होता है तो वो एंजॉय करता है।
कभी नहीं सोचता। देखो मैं कानपुर घूमने आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बाबा जी की भक्ति में लगा हूँ और सर से मिला हूँ, चाहे मैं कागज़ लेने के बहाने से आया या चाहे मैं घूमने से आया, लेकिन मैं उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए। आप लोग शायद अमेरिका में बैठे होंगे, क्योंकि मेरे को अमेरिका से कॉलें बहुत आ रही हैं और कनाडा से भी आ रही हैं कॉलें, साउथ अफ्रीका से आती रहती हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से बहुत दूर हो, लेकिन मैं आपको एक यूट्यूब के माध्यम से, एक जरिए से आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा जी के दर्शन किए हैं। तो दोस्तों मैं करता हूँ वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसी के साथ मैं किसी अन्य भक्त के साथ मिलता हूँ, या अब तो मैं भक्तों के अनुभव भी आपको दिखा रहा हूँ, जिन भक्तों के साथ कुछ वो हुई है तो वो उसके साथ मिलता हूँ। तो दोस्तों इंतजार करिए मेरी अगली वीडियो का। जय नीम करोली बाबा जी।